ADGPI इंडियन आर्मी शौर्य पॉडकास्ट चैनल के सभी सुनने वालों का स्वागत। कारगिल रजत जयंती पर प्रस्तुत है कहानी बटालिक का बुला। कुछ रोज पहले अखबार में एक अद्भुत खबर छपी। वो ये कि कारगिल की दूर दराज 16,500 फीट की केपी काला पत्थर नामक चोटी से सेना के जवानों ने कुछ मिट्टी इकट्ठी कर एक लाल कलश में डाली और उसे लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित असम के खुमताई नाम के गांव में भेजा। 25 साल पहले इस दुर्गम चोटी पर घायल हुए भारत माता के वीर कैप्टन जिंटू गोगोई ने यहाँ अपना दम तोड़ा था। उनके माता पिता के लिए कारगिल की मुट्ठी भर मिट्टी पवित्रता, बलिदान और स्मरण का प्रतीक थी। नम आंखों से 21 नवंबर 1970 का वो दिन याद आता है जब ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर थोगीराम गोगोई और श्रीमती दुलुप्रभा गोगोई के घर का चिराग एयरफोर्स हॉस्पिटल कानपुर में पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश की गुलाबी ठंड, सुबह का हल्का हल्का कोहरा, दोपहर की गुनगुनी धूप और उनके बेटे की मीठी सी रोने की आवाज और किलकारियों से उनका एयरफोर्स क्वार्टर गूंज उठा था। बेटे का नाम जिंटू रखा, जो कि पिता के नक्शे कदम पर अपने नन्हे पैरों से चलना सीख रहा था। माँ का लाडला तो था, पर पिताजी तब बाजी मार ले जाते जब उन्हें चमचमाती वर्दी में देख बालक जिंटू का दिल प्रफुल्लित हो दोहराता कि मैं भी एक दिन वर्दी पहनूंगा, मैं भी फौज में जाऊंगा। 1984 में उनके पिता की पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में हुई। वहां के केवी नंबर 2 में 14 वर्षीय जिंटू का दाखिला हुआ। जिंटू को चित्रकारी यानी पेंटिंग का शौक था। उनके मरणोपरांत कई साल बाद जब उनका परिवार अंबाला केवी 2 गया तो उनकी पेंटिंग्स अभी भी वहां सजी हुई देख भावुक हो गया। फौज में दाखिल होने के उनके जज्बे को सींचा उनके पिताजी ने, जिन्होंने जिंटू को प्रोत्साहित किया कि वो अपना सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। फौज की रीत बचपन से ही निभाते जिंटू ने कभी भी मैली वर्दी या बिना पॉलिश के जूते नहीं पहने। समय को हमेशा ध्यान में रखा और वो हमेशा वक्त से पहले ही पहुंच जाते थे। बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आते थे, मगर जिंटू खेल के मैदान में मशहूर था, फिर चाहे वो बैडमिंटन हो या फुटबॉल। कोई भी वॉर फिल्म देखते हुए जिंटू अपने पिता को जरूर ये कहता, मैं भी फौजी बनूंगा। कुछ समय बाद वो एनसीसी का भी हिस्सा हुआ, जिससे ये फायदा रहा कि जहां उनकी उम्र के कई लड़के असम के बिगड़ते हालातों की चपेट में अपना समय और जीवन दोनों ही बर्बाद कर रहे थे, वहां जिंटू अडिग रहे। पिताजी का प्रभाव और माताजी की सीख ने उसके कदमों को हमेशा भटकने से रोका। गांधी मेमोरियल कॉलेज अंबाला में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सोशल वेलफेयर स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते ही जिंटू का सपना पूरा हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने एसएसबी क्लियर किया और 7 मई 1994 में वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में भर्ती हो गए। कई दिन ऐसे भी थे जब शरीर से जेंटलमैन कैडेट जिंटू बेशक टूट रहा होता था, मगर मस्तिष्क ने कभी हार नहीं मानी। उनके लिखे पत्र आज भी माता पिता ने और दोनों बहनों ने संजो कर रखे हैं। एक पत्र में उन्होंने विश्व युद्ध के प्रसिद्ध अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार एवं अमेरिकी फौज के जनरल जॉर्ज पैटन का उदाहरण लिखा। He who sweats more in training bleeds less in battle। और इसी फरमान से उनको फौलाद मिला। 1995 में
उनको भारतीय थल सेना की प्रसिद्ध रेजिमेंट 17 गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त हुआ। ऋग्वेद एवं महाभारत में उल्लेखित गढ़वाल क्षेत्र आदिकाल से ही वीरों की भूमि रहा है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार गढ़वालियों ने सिकंदर तक को पराजित किया था। ऐसी पलटन में जिंटू का कमीशन मिलना अपने आप में किसी पुरस्कार से कम नहीं था। जिंटू को घर आना, छुट्टी लेना सब व्यर्थ लगता था। छुट्टियों में आकर भी उसे पलटन में लौटने की बेचैनी लगी रहती थी। जिंदगी में नए तजुर्बे मिले और जिंटू ने अपने आप को एक नए मोड़ पर खड़ा पाया। 2 जून 1999 का वो सुंदर दिन जब जिंटू और उनकी होने वाली मंगेतर ने जीवन साथ में व्यतीत करने का निर्णय लिया। जिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 1 दशक से ज्यादा रही उनकी मित्र आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थीं। दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। उनके परिवारजन असम से दिल्ली पहुंचे थे। सादगी से सगाई समारोह संपन्न हुआ और जोड़ी ने सबका खुशी खुशी आशीर्वाद झोली में बटोरा। वाकई उन्हें उनके मन को समझने वाली और पहचानने वाली जीवन संगनी मिल गई थी। जब जिंटू LOC पर केरन सेक्टर में पोस्टेड थे तो वहां उनके पास अपनी मंगेतर से बात करने का कोई साधन नहीं था और अक्सर वो फौजी रेडियो सेट पर उनकी AIR ब्रॉडकास्ट सुनकर अपना मन बहला लेते थे। आखिरकार जीवन का चक्र पूरा होता नजर आ रहा था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि 2 जून के बाद उम्र भर के लिए जिंटू का परिवार और उनकी मंगेतर उनकी एक झलक देखने के लिए तरस जाएंगे। खबर मिली कि पाकिस्तानी आर्मी ने बटालिक सब सेक्टर में तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली थी। ये पर्वतमालाओं वाला क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ है और 17 गढ़वाल राइफल्स को इस क्षेत्र को वापस लेने का ऑर्डर पास किया गया। जिंटू की छुट्टी रद्द कर दी गई और वो अपने परिवार और मंगेतर से विदा लेकर बटालिक चले गए। सगाई को 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। 29 साल के जिंटू ने अपना आखिरी पत्र 21 जून को माता पिता के नाम लिखा, जिसमें अंतिम वाक्य था कि जंग की जीत भारत के ही पक्ष में तय होगी, मगर वो फिलहाल नहीं जानते थे कि वे घर कब वापस आएंगे। बहरहाल 29 जून 1999 की रात को कैप्टन जिंटू गोगोई और उनकी कमान में एक कंपनी के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को जुबार हाइट्स में काला पत्थर से दुश्मन की चौकी को खाली करने का मिशन सौंपा गया। कैप्टन जिंटू गोगोई के साथ एक JCO सहित कई लोग और टुकड़ी में थे। इन्होंने अंधेरे की आड़ में जटिल चट्टान पर कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। कभी उकड़ू होकर चलते, कभी पेट और कोनियों के बल अपने हथियारों को संभालते हुए चढ़ते। काला पत्थर तक पहुंचने का रास्ता जोखिम से भरा था। बजरी के ये पहाड़ मानो कूच करते सैनिकों के खिलाफ दुश्मन के साथ शामिल हो गए हों, उनको चुनौती दे रहे हों। जब इन बड़े ग्रेनाइट की चट्टानों से गोलियां टकराती थीं, तो वो छिटक कर हमारे सैनिकों के शरीर को छलनी कर देती थीं, मगर दुश्मन तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था। तभी यकायक दुश्मन पोस्ट पर उनकी आहट सुनाई दी और वहां मौजूद सिपाहियों ने गोगोई और उनके साथ उनकी टुकड़ी में शामिल सभी को घेर लिया। जिंटू ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए 17 गढ़वाल के युद्ध घोष
बदरी विशाल की जय रणहुंकार के साथ हमला बोल दिया। अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा जिंटू ने उठाया और 2 दुश्मनों का उन्होंने तुरंत खात्मा कर दिया। मगर तभी मशीन गन के फुल बर्स्ट से उनकी छाती छलनी हो गई। तो भी देश के इस वीर सपूत ने दुश्मन पर हमला जारी रखा। टुकड़ी को दुश्मन की फौज ने हथियार डालने को कहा, मगर पलटन के आदर्श वाक्य युद्धाय कृत्य निश्चय को कायम रखते हुए कैप्टन जिंटू गोगोई एक जेसीओ एवं 19 जांबाज बटालिक की उस निर्मम पर्वतमाला पर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका शव जुबार टॉप की पोस्ट से बमुश्किल 150 गज की दूरी पर चट्टानों से गिर गया था और कुछ दिन बाद बरामद किया गया। जब उनकी मंगेतर उनके पार्थिव शरीर के साथ असम पहुंची तो जिंटू गोगोई अमर रहे के नारों से आसमान गूंज रहा था और इसी शोर में बटालिक का बुला भारत माँ का लाल 5 तत्वों में विलीन हो गया। उनके माता पिता ने इच्छा जताई कि जिंटू के शरीर की राख को केपी की पहाड़ियों पर बिखेर दिया जाए। उनकी पलटन 17 गढ़वाल उस दौरान बटालिक में ही थी और उन्हें यह काम सौंपा गया। एक ऑफिसर केपी पर गए। वहां अभी भी खून से लथपथ मिट्टी पड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने राख को मिलाया और सर्द हवाओं में बिखेर दिया। आखिर जिंटू का मन कहां कहीं और लगता। उसकी आत्मा को भी चैन तभी मिलता जब वो इस पर्वत पर प्रहरी बन सदैव देश की रक्षा में जुटी रहती। वीरता के इस अद्वितीय कार्य के लिए स्वर्गीय कैप्टन जिंटू गोगोई को 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत देश के 3रे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मंगेतर को गोगोई परिवार ने जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। ना चाहकर भी उन्होंने आखिरकार शादी कर ली और संयोग देखिए कि उनकी बेटी ने स्वर्गीय कैप्टन गोगोई के जन्मदिन 21 नवंबर को जन्म लिया। माँ, मैं तुम्हारा जिंटू कारगिल से। तुम सब ठीक तो हो ना? मैं यहाँ दूर, बहुत दूर और बहुत अकेला हूँ। मेरी वर्दी और मेरे बूट जो मुझे बेहद प्रिय थे, क्या तुमने उन्हें ठीक से रखा है? माँ, उन्हें कभी भी खराब न होने देना, जैसे पतझड़ में पत्ते गिर के सूख जाते हैं। ये पंक्तियां कवयित्री प्रियदर्शनी गोगोई ने जिंटू के लिए लिखी हैं और इन्हीं पंक्तियों से आज की इस कहानी का हम समापन करते हैं, इस उम्मीद में कि माँ ने जिंटू की वर्दी की गरिमा बेशक बनाए रखी होगी और पिता ने उसके चमकते बूट देख फिर अपने प्रिय बेटे के कदमों की आहट को महसूस किया होगा। जल्द ही एक और शौर्य गाथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दें। सुनते रहिए, सुनाते रहिए ADGPI इंडियन आर्मी शौर्य। जय हिंद।